हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद। इनका मायका प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के भड़ौच में है और ससुराल मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद गोरखपुर में है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से मतलब खेला होगा 2024। TV9 नेटवर्क का मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम नमस्कार करती हूँ। अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जैसे वो कहते हैं कि पिछड़े दलित का वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही मायने में सच साबित होता है और इसीलिए उनके आदेश पर हमने जगह जगह पर PDA जन पंचायत कार्यक्रम किया है और वो लगातार चल रहा है। लोग भारी मात्रा में जुड़ भी रहे हैं। PDA है जो है ये एक लोकतांत्रिक जनबंधन है और भारी से भारी मात्रा में और सारी जनता हमारे साथ शामिल हो रही है। लोग अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसीलिए PDA ही NDA को हराने वाला है। जैसे महिला और निषाद वोट के नाते आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया और एक है गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, तो कैसे आप उनको टक्कर देंगे जो भाजपा में उनके बेटे सांसद हैं और वो खुद सपोर्टर हैं? कैसे आपको वोट मिलेगा निषाद समाज का और लोगों का? निषाद समाज के संजय निषाद जी अपने आप को महामना घोषित करते हैं और अपने आप को भगवान भी घोषित करते हैं। निषाद समाज जिन्होंने निषाद पार्टी को खड़ा किया, सही मायने में निषाद समाज के लोग ही नींव है और इनको पूजना चाहिए, जबकि ये अपने आप की आरती उतरवा रहे हैं निषाद समाज से और आरती में जितना पैसवा आता है वो भी गटक लेते हैं। यानी भोजन भरी थाली जोन बा वो खुद ही चटार लेते हैं और कहते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाएंगे। मैं कहती हूँ कि निषाद समाज को आरक्षण मिल चुका है। निषाद समाज को आरक्षण मिला है? नहीं मिला है। मैं कहती हूँ मिला है। कैसे? एक घर को मिला है, वो भी संजय निषाद जी को मिला है। उनके बेटे सांसद बनेंगे, खुद जो है मंत्री बनेंगे, उनके एक बेटे है वो विधायक बनेंगे, तो आरक्षण तो मिल चुका। आरक्षण और भोजन भरी थाली तो वो खुद ही डकार चुके। अब निषाद समाज को कुछ मिलने वाला है नहीं। ये जो मजाक चल रहा है कि आरक्षण दिलाएंगे, अभी तक तो नहीं दिलाए ना। 10 साल तो केंद्र की सरकार को हो गया, 7 साल यहाँ हो गया, काहे नहीं दिलवा दिए? ये अपने आप को महामना घोषित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेहदावल का जब चुनाव चल रहा था और एक भाई थे गरीब रमेश निषाद जी, नगर पंचायत की बात कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। सब्जी बेच के बेचारा भाई चुनाव लड़ रहा था गरीब, उसको हराने के लिए महामना और उनके पुत्र जो है वो लग चुके थे, क्योंकि मेहदावल का जो विधायक था वो निषाद पार्टी के विधायक है अनिल त्रिपाठी जी और सांसद प्रवीण निषाद जी है। प्रवीण निषाद जी के पिताजी संजय निषाद जी, दोनों पिता पुत्र मिलकर रैलियां कर रहे थे एक गरीब सब्जी वाले को हराने के लिए, निषाद समाज के पुत्र को हराने के लिए। तो आप समझ सकते हैं निषाद समाज वहीं से जुड़ चुका था। मैं गई थी उस भाई के प्रचार में और हमारे वो भाई जीत चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ से समझिए कि काजल निषाद के साथ निषाद समाज का भरपूर प्यार, सहयोग, आशीर्वाद है। गठबंधन विषय में क्या कहेंगी? ममता ने उधर ताल ठोक दिया और नीतीश बाबू भाजपा में चले आए और यहाँ पर भी अभी कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। अखिलेश जी ने अपने 16 प्रत्याशी घोषित कर दिए अभी कांग्रेस के विषय में। गठबंधन मजबूत है। अगर आप नीतीश जी जो है वरिष्ठ नेता है और नीतीश जी को अगर आप इस तरह से सोशल मीडिया पे पलटू राम कहेंगे तो मोदी जी पलटू राम नहीं है। एक तरफा का है भाई, ताली तो दोनों तरफ से बजनी चाहिए ना। मोदी जी तो भी तो गले लगा लिए। मोदी जी कितना बोलते थे उनके बारे में। दूसरी बात यह है कि हमारी एक मैडम है जो गैस का सिलेंडर लेके घुमा करती थी, अभी दिखती हैं? गायब है। तो स्मृति ईरानी जी, वो कह रही थी कि नीतीश जी अशोभनीय भाषा बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, अब इनका स्वागत करेंगी? हाँ, तो पलटू राम मत कहिए। एक तरफा मामला नहीं होता है, ताली दोनों तरफ से बज रही है। बात रही गठबंधन की, गठबंधन मजबूत है क्योंकि जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। आपने 2 विधानसभा भी लड़ा, एक महापौर का लड़ा, तीनों में मतलब लगभग हार हुई। इस बार किस तरह का देख रही हैं? कैसे मतलब जीत का समीकरण? जिस तरह से धांधली करके हराया गया, महापौर का चुनाव हम जीते हुए थे, धांधली करके हराया गया है। लाइट बंद की, स्वर्गीय जमुना निषाद जी में जैसे लाइट बंद करके 7,000 का हेर फेर कर दिया था, वैसे ही लाइट बंद करके 1 लाख वोट की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कर दी। ये लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही यहाँ चल रहा है, धांधली हो रही है।
पिछड़े दलित वर्ग की अगर कोई महिला भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है तो उसको भी हराने के लिए जी जन तोड़ से ये लोग मेहनत करना चाहते हैं। और फिर नारी बंधन की बात करते हैं, नारियों को प्रणाम करते हैं। ये लाल किले से मोदी जी महिला की बात करते हैं और छोटा भाई महिला की बात करता है और मोटा भाई वहाँ गुजरात में जाके बिल्किस बानो के अपराधियों को, बलात्कारियों को छोड़ने का काम करते हैं। ये लोग महिला की बात करते हैं। यहाँ पे जो मेरे साथ धांधली हुई थी ना, इसका जवाब जनता देने का काम करेगी। आप देखिएगा, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। जनता भारी से भारी मात्रा में मेरे साथ इसलिए जुड़ रही है क्योंकि मैं लगातार अपने क्षेत्र में रहती हूँ और माननीय सांसद जी जो यहाँ के लोगों ने देखा भी नहीं होगा ठीक से उनको। जैसे आपका जन्म गुजरात में हुआ, भोजपुरी कैसे आपने सीख लिया इतना अच्छा? हमारे शादी भइल बा यहाँ भोजपुरी में, अरे यहाँ पे भहुआ पार में हमारा शादी भइल बा। काहे ना आई भाई, हम तो हमेशा घरमा में भी भोजपुरी बोलीला और जिनसे भी बात करती हूँ भोजपुरी में भी बोलती हूँ। गुजराती होती है, मराठी होती है, 7 भाषा ज्ञान है तो थोड़ा थोड़ा सभी भाषा बोलती रहती हूँ। आप थिंक काजल निषाद, आपका कहना है कि बीजेपी ने हराने के लिए पहले भी बहुत प्रयास किया, इस बार भी प्रयास करेगा, लेकिन जनता जो है हमें वोट देगी और लोकसभा चुनाव हम जीतकर लोकसभा में, संसद में जाएंगे और जनता की जो भी समस्याएं रहेंगी उसका समाधान करेंगे। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।